हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आयुष और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला है अभी कुछ समय में। उस स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि एक एनबीएफसी है जिसका मेन काम है गोल्ड लोन प्रोवाइड करना। तो इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारी ऐसी एनबीएफसीज़ हैं जो एक गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रही है, पर मुथूट फाइनेंस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसका मेजर काम जो है वो गोल्ड लोन प्रोवाइड करना ही है। तो चलिए हम इसका करंट प्राइस देखते हैं। करंट प्राइस जो है वो 1300 रुपये के आसपास है। अगर मैं इसके सेक्टर की बात करूं तो ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से भी ऊपर है। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत बड़ी है। चलिए अब अगर मैं इसके रिटर्न प्रोफाइल की बात करूं तो वन डे की अगर बात करूं तो जो रिटर्न है वो -0.21% है। वन वीक की बात करूं तो जो रिटर्न्स हैं वो 15% के आसपास हैं। अगर वन मंथ की बात करूं तो जो रिटर्न्स हैं वो भी 15% के आसपास ही हैं। लेकिन अगर वन ईयर की बात करूं तो जो रिटर्न्स हैं वो 120% हैं। दोस्तों ये रिटर्न्स इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि जो गोल्ड के प्राइजेस हैं उसमें लगातार कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी वजह से ये जो रिटर्न प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो इस कंपनी ने 555% रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने हमेशा पैसा बना के ही हमें दिया है। ये चीज़ हमें इससे देखने को मिली। चलिए अब हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स पे नज़र डालते हैं। इसका जो पी रेशो है वो 16.64% है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है 5.18, और जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.15% है। जो सेक्टर का पी रेशो है वो 20.76 है। अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो ये जो स्टॉक है ये अभी भी अंडर वैल्यूड है और कंपनी बहुत ही बढ़िया है। इसका जो मेन ब्रांड है मुथूट फाइनेंस, ये उसके अंडर काम करती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको मुथूट फाइनेंस की वेबसाइट पे लेके चल रहा हूँ जहाँ पे हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस कंपनी के बारे में। जैसा कि आप इन सब की वेबसाइट पे देख सकते हैं इस कंपनी की, इसका मेजर काम गोल्ड लोन प्रोवाइड करना है, लेकिन साथ साथ ये मनी ट्रांसफ़र भी करती है, फॉरेन एक्सचेंज, हाउसिंग फाइनेंस, ट्रैवल सर्विसेज, इंश्योरेंस, एटीएम, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल लोन। तो दोस्तों गोल्ड लोन के साथ साथ ये सारी अदर सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ट्रैवल सर्विसेज, हाउसिंग फाइनेंस। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है ये कंपनी जिसका फोकस गोल्ड लोन प्रोवाइड करना है। अब हम चलते हैं इनकी सर्विसेज के ऊपर, थोड़ा सा सर्विसेज पे नज़र डाल लेते हैं। तो ये लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए अमिताभ बच्चन जी इसके एम्बेसडर हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। वेबसाइट बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पे आप फीचर्स में देख सकते हैं लिखा हुआ है गोल्ड लोन इन वन विजिट, लो मिंटिंग ऑफ गोल्ड, 24/7 ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है इसने जो लोन लेना है वो बहुत आसान बना दिया है। और ये जो कंपनीज़ हैं गोल्ड की कंपनीज़, मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस, तो ये कंपनीज़ जो हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करती हैं, यानी कि 3 महीना, 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। तो इनको अपनी वेबसाइट, अपने जो कस्टमर बेस हैं वो इस तरीके से तैयार करने पड़ते हैं कि जो लोन है वो बार बार लेते रहें। तो ये थी इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इसके बिज़नेस के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं इस कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में। मैं अब आपको ले आया हूँ screener.in पे। यहाँ पे मार्केट कैप जैसा आपको दिख रहा है 52,000 करोड़ के आसपास है। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 22%, 22.41%, जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% के आसपास है, ये भी बहुत अच्छा है। एनबीएफसी सेक्टर में शायद ही इतनी बड़ी कंपनी का, किसी और इतनी बड़ी कंपनी का इतना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा। शायद बजाज फाइनेंस का भी इतना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी ना हो। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। हम वापस टिकर टेप पे आ गए हैं। यहाँ पे अब हम इसके फाइनेंशियल्स पे नज़र डालेंगे, इसके इनकम स्टेटमेंट, इसकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर मैं एनुअल रिजल्ट्स की बात करूँ तो जो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है उससे इसकी ग्रोथ जो है कंपैरेटिवली कम है।
17.49% है और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 19.59% है। थोड़ा सा कम है पर कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। मार्केट शेयर थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, अभी 8.5% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से इनका मार्केट शेयर थोड़ा सा कम हो गया है। अब हम बात करते हैं इनके रेवेन्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं FY2117 में इनके जो रेवेन्यूज़ है वो 938 करोड़ से, FY2018 में इनके जो रेवेन्यूज़ थे वो 6000 करोड़ के आसपास से। अगर मैं FY2019 की बात करूँ तो जो रेवेन्यूज़ हैं वो 7600 करोड़ के आसपास से, और FY2020 में इनके रेवेन्यूज़ 9700 करोड़ के आसपास से। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी रही है, 20%, 14%, 12%, 27%। तो जो रेवेन्यूज़ है वो हर साल बढ़ते ही गए हैं। इसका EBITDA, इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हर चीज़ साल दर साल बढ़ी ही है। और दोस्तों जिस चीज़ पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा, वो है इस कंपनी के मार्जिन्स। अगर हम मार्जिन्स पे नज़र डालें तो इसकी नज़र डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेट इनकम है इनकी, ये 32% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको कोई भी और ऐसी NBFC पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी जिसकी नेट इनकम का जो रेशियो है वो इतना अच्छा हो। अगर इस कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं या जो कंपनी को चलाने वाले प्रमोटर्स हैं, अगर वो 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें इनकम में 30% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। अगर ऑन एन एवरेज भी मैं देखूँ FY2017 में 2017 में 20% की नेट इनकम थी इनकी, FY2018 में 26% की नेट इनकम थी, FY2019 में जो इनकी नेट इनकम थी वो 27% के आसपास थी, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इसकी जो मार्जिन्स हैं इस कंपनी के वो बहुत ही बेहतर हैं। चलिए ये तो हो गई हमारी इनकम स्टेटमेंट की बात। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत समझा कि इसके कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। चलिए अब हम पीयर कंपैरिजन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इनके जो पीयर्स हैं वो कैसे हैं। तो दोस्तों मुथूट फाइनेंस की अगर मैं पीयर्स की बात करूँ तो यहाँ पे पीयर्स मेनली एज सच कोई कंपटीशन नहीं है। मुथूट फाइनेंस का सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। वो कंपनी भी गोल्ड लोन में स्पेशलिस्ट है, वो कंपनी भी गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूएशन वाइज बात करूँ तो इस कंपनी का जो PE रेशो है वो 16 के आसपास है। जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है जो कि सबसे बड़ी NBFC है इंडिया की, उसका PE रेशो 36 के आसपास है। जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका PE रेशो 34.97 के आसपास है। तो अगर हम उससे कंपेयर करें तो ये स्टॉक का जो PE रेशो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज तो ये स्टॉक बहुत सस्ता है, और अभी कुछ टाइम पहले इसने रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो इनके गोल्ड के रिज़र्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से जो स्टॉक के प्राइजेस हैं अभी 1 साल में या 6 महीने में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। और इनके जो रिज़ल्ट्स हैं, मैं एक और बार आपको इनकम स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ। जो रिज़ल्ट्स हैं वो साल दर साल बढ़ते ही गए हैं। FY2020 में 2020 में कोरोना वायरस आने की वजह से कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ बहुत कम हुए हैं, प्रॉफिट्स कम हुए हैं, लेकिन इस कंपनी को कोई फ़र्क यहाँ से नहीं पड़ा है। अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूँ तो इंट्रिंसिक वैल्यू अभी कम है टिकर टेप के अनुसार, और रिटर्न्स भी इसने अच्छे दिए हैं, डिविडेंड रिटर्न्स भी अच्छे हैं, कोई रेड फ्लैग में भी नहीं है, कोई ASM GSM लिस्ट में नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।